सिर्फ धनिया मिर्ची ही नहीं, ये मुस्कुराहट भी मुफ्त में ले जा रही हूँ। बस अपनी ही धुन में चली जा रही थी राधा। पता नहीं क्या चल रहा था उसके दिमाग में। न जाने कितने दिनों से चैन सी सुई भी नहीं थी। नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं थी उसे। देखभाल करने वाला पति, दो बड़े होते बच्चे, सास ससुर, सभी तो थे उसके पास। चेहरा उदास सा रहता था राधा का। हंसना तो जैसे भूल ही गई। कहीं भी कोई तंगी न थी। उदास रहने की तो कोई वजह ही नहीं थी। फिर भी पता नहीं क्यों मन मारे उदास रहती थी। कैसी थी भिंडी? बाजार में सब्जी वाला ठेला देखकर राधा ने पूछा। 100 रुपये किलो है। कितनी तोल दूं दीदी जी? सब्जी वाली ने मुस्कुराकर कहा। 100 रुपये किलो? बच्चों को पसंद है इसलिए लेने का सोचा, लेकिन बहुत महंगी है, कहकर राधा आगे बढ़ने ही वाली थी कि आवाज़ आई। दीदी जी रुको, ले जाइए, 80 लगा देती हूँ। बच्चों का मन नहीं मारना चाहिए। आधा किलो तोल दूँ? बिल्कुल कच्ची है भिंडियाँ। सब्जी वाली के चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। एक पाव ही बहुत है, कहकर राधा और सब्जियां भी देखने लगी। न जाने कैसा आकर्षक था उस सब्जी वाली में कि राधा वहां कुछ देर और रुकने से खुद को रोक न सकी। मटर मुंह से निकला ही था कि सब्जी वाली बोल पड़ी। हाँ दीदी जी, बिल्कुल हरी मटर है, ले जाइए, 1 किलो तोल दूं? और ये शकरकंद? ये तो बहुत मोटी मोटी है, राधा ने शकरकंद छांटते हुए कहा। अभी आपके लिए पतली पतली शकरकंद निकाल देती हूँ, कहकर सब्जी वाली ने ढेर के नीचे से बढ़िया शकरकंद निकाल दे दी। इसके बाद आलू, टमाटर, खीरा, नींबू सब कुछ राधा ने उसी से लिया। 225 रुपये हो गए आपके दीदी जी, हिसाब लगाकर सब्जी वाली ने कहा। अभी तक उसके चेहरे पर मुस्कुराहट यूं ही डटी हुई। देखने में पूरी जिंदगी से भरी हुई लग रही थी वो। जहाँ से खाली हाथ लौट रही थी, वहाँ से इतनी सब्जियाँ खरीद ली। आखिर कुछ तो बात है इस सब्जी वाली में, सोचकर राधा ने उसका नाम पूछ ही लिया। क्या नाम है तुम्हारा? वैसे मेरा नाम करम जली है। वो क्या हुआ कि हमारी माँ पैदा होते ही स्वर्ग सिधार गई, बापू दूसरा ब्याह कर लाए। सौतेली माँ हमेशा करम जली कहकर बुलाती, तो जेई नाम पड़ गयो दीदी हमरा। लेकिन हमारा मर्द ऊ सामने जो नूडल्स बर्गर के ठेले पर जो आदमी खड़ा है, मर्द है हमारा, प्यार से कम्मो कहकर बुलावत है, कहकर शर्मा गई कम्मो। अच्छा एक बात बताओ, जब से मैं यहाँ आई हूँ देख रही हूँ बहुत मुस्कुरा रही हो तुम। रोज ऐसी ही रहती हो या आज कोई खास बात है? तभी कोई दूसरा ग्राहक आलू लेने आ गया। उसे आलू तोलते तोलते कहने लगी, हम तो ऐसे ही मुस्कुरावत है दीदी, और कितनी वजह है मेरे पास खुश होने की। देखो, पहले हम दोनों जमीन पर सब्जी की रेडी लगावत रहे, फिर थोड़े पैसे इकट्ठे करके ये ठेला लिया। जब ठेला चल पड़ा तो खाने का ठेला भी हफ्ते भर से लगा लिया। वो भी अच्छा चल रहा है। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अब तो 2 वक्त की रोटी भी आसानी से मिल जावत है। तो हुई न जे खुशी की बात। अब तो हमें कोनो परेशानी ही नहीं है, कहकर जोर से हंसी कम्मो। कम्मो की बातें सुनकर उससे प्रभावित हुए बिना न रह सकी राधा। उसके मुस्कुराए चेहरे पर भी हल्की मुस्कुराहट दौड़ पड़ी। पर्स से 250 रुपये निकालकर उसे दिए। जब कम्मो बचे हुए पैसे देने लगी तो कोई बात नहीं कम्मो, तुम रख लो, राधा ने थैला उठाते हुए कहा। माना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है दीदी, लेकिन सिर्फ ईमानदारी के पैसों से। ऐसे ही ये पैसे मैं आपसे नहीं ले सकती। आप चाहे तो 25 रुपये की कोई सब्जी ले लो, कम्मो ने कहा। अच्छा ठीक है, थोड़ा धनिया मिर्ची ही डाल दो, राधा ने कहा। अरे दीदी, धनिया मिर्ची तो हम मुफ्त में ही दे देते हैं, लीजिए, और भिंडी डाल देती हूँ, बच्चों को पसंद है ना, कहकर कम्मो ने थैले में भिंडी डाल दी। राधा सोच रही थी, सिर्फ धनिया मिर्ची ही नहीं, ये मुस्कुराहट भी मुफ्त में ले जा रही हूँ तुम्हारे पास से कम्मो। तो दोस्तों, कम्मो ने जो कहा उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको भी कभी कोई ऐसा मिला है जिसने आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दिए हो? मेरी कहानी की राधा की तरह कमेंट में ज़रूर बताइए।
वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।